महराज मलिक को तो जानते हैं ये लोग कि आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा। उन्होंने डॉक्टर मधु का जिक्र किया था और सकीना इत्तू जी से कहा था कि फेक डिग्रीज हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं, ये हेल्थ का जो माफिया है इसको रोका जाए, क्योंकि इससे पीएसए लगे 2 साल तक ये आदमी बाहर ना आए। पहली बात, इसकी सुनवाई ही ना हो। एमओ साहब कहते हैं कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई लीडर कैमरा लेके अंदर ना आए। क्या यही छुपाना चाहते हो आप लोग कि हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो शराब के नशे में हैं, वो माँ बहनों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? ये चीजें छुपाना चाहते हो आप लोग। आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। चले इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीडर मुदस्सिर मीर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और खासतौर से हम बात करेंगे कल जिस तरीके से कहीं ना कहीं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनिहाल में हंगामा भी देखने को मिला और उसके बाद इंतजामिया की जानिब से भी उस डॉक्टर के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की गई और इल्ज़ामात भी जो है उस डॉक्टर के ऊपर लगाए। इन्हीं सब पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मुदस्सिर भाई, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना को? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। ये जो घटना है ये चिंताजनक है जी। ये चिंताजनक इसलिए है कि एक एम्प्लॉय जीएम मनास करके है जी, शराब के नशे में। वहाँ के लोगों का कहना है कि ड्रग्स करके, मैं तो ड्रग्स मानूंगा इस चीज़ को, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी ड्रग्स करके हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और जब वहाँ आप जा रहे हैं, हमारे इलाके की कितनी माएँ बहनें हैं जो बनिहाल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इनका रुख करती हैं। तो होना ये चाहिए कि मैं मानता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने एफआईआर की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिससे पब्लिक को थ्रेट हो। महराज मलिक को तो जानते हैं ये लोग कि आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा। उन्होंने डॉक्टर मधु का जिक्र किया था और सकीना इत्तू जी से कहा था कि फेक डिग्रीज हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं, ये हेल्थ का जो माफिया है इसको रोका जाए। कार्रवाई नहीं हुई थी। कल देखा कि कुछ ही घंटों में सस्पेंड किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फ़िलहाल खाली सस्पेंड तक की इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। एक मैसेज जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट रामबन नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के जो हेल्थ का स्टॉप है उसके लिए मैसेज जाना चाहिए इस डॉक्टर के ज़रिए कि इस पे कार्रवाई यूं हुई कि पीएसए लगा, क्योंकि पब्लिक को थ्रेट है इस आदमी से, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इससे पीएसए लगे, 2 साल तक ये आदमी बाहर ना आए। पहली बात, इसकी सुनवाई ही ना हो, क्योंकि ये जो डॉक्टर लोग रहते हैं, गरीब आवाम, मजलूम उम्मीद लगा के इनके पास जाता है, और यही आदमी अगर इस तरह का व्यवहार एक औरत के साथ करेगा तो भाई चिंताजनक है। जिस तरीके से पहले भी कहीं ना कहीं, इससे पहले की अगर बात की जाए, हंगामा हुआ था तब जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हुई थी और उधर के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमने जो है इंतज़ामिया को भी बताया और ख़ासतौर से जो एमएलए उनको भी बताया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। आज जो कार्रवाई हुई उसको बनिहाल हॉस्पिटल के अंदर पीछे एक सोशल एक्टिविस्ट जाते हैं, वहाँ के बीएमओ साहब कहते हैं कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई लीडर कैमरा लेके अंदर ना आए। क्या यही छुपाना चाहते हो आप लोग कि हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो शराब के नशे में हैं, वो माँ बहनों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? ये चीज़ें छुपाना चाहते हो आप लोग। डीसी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के डीसी साहब इलियास खान साहब है ना, हमने सुना है कि एक पर्सनैलिटी है, इनका नाम है, और एसएसपी साहब जो नए आए हैं, मैंने इनको भी बहुत सुना है इनका नाम। मैं चाहता हूँ कि ये एक्शन ले, और इतना बड़ा एक्शन ले कि पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों तक एक मैसेज जाए कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने एक डॉक्टर की बदसलूकी, जिससे पब्लिक को थ्रेट थी, उस आदमी को पीएसए लगाकर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैं ये चाहता हूं, सियासत नहीं, कुछ आते हैं सियासत करने, मुद्दे चाहिए उन लोगों को। मैं कहता हूं मुद्दे नहीं, मुद्दों का हल करो। मुद्दों को हल करके अगली पीढ़ी का सोचो, उसका क्या होगा, स्कूल बेहतर कैसे होंगे, हॉस्पिटल बेहतर कैसे होंगे, ठीक है ना, रोजगार कैसे मिलेगा। 12 सिलेंडर का वादा किया था, उमर साहब रात को कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक तरफ कार्रवाई भी होगी, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले ही डॉक्टरों की कमी है, चाहे गायनिक की बात की जाए। ऐसे में इंतजामिया को क्या करना चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द जो है दूसरा डॉक्टर तैनात किया जाना चाहिए? फिलहाल मुझे लगता है कि जो स्टाफ की कमी है ये फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, ऐसा ही है। तो सरकार में तो उमर साहब बैठे हुए हैं ना, जो कल कह रहे थे मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर मुझे अलायंस करना पड़ा। भाजपा की सरकार का हिस्सा रहे हुए इंसान आज आवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो भाजपा सरकार का हिस्सा थे उमर साहब, आज वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा से अलायंस करना पड़ा। जिस तरीके से क्या कोई नया डॉक्टर आना चाहिए? बिल्कुल, गायनिक की ज़रूरत है ना, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, आज ही आना चाहिए, आज वो ज्वाइन करना चाहिए वहाँ पर। हमारी माएँ बहनें वहाँ जाती हैं। ज्वाइन नहीं करेंगे आप आवाज़ उठाओगे? क्यों नहीं जनाब, हम तो हर वक्त आवाम के हित में है ना, आवाम के लिए तो है। एक
मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि मुद्दे खड़े नहीं करने, मुद्दों को हल करना है। आपने मुद्दों का हल निकालना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मुदस्सिर मीर, और इनका क्या कुछ कहना था वो आपने ज़रूर सुना। आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और देखते रहे द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7।